क्लास 9th और क्लास 10th को स्टार्ट हुए तुम्हारे 6 मंथ हो चुके हैं, बट तुमने क्या पढ़ा अभी तक? बताना जरा। अगर तुम भी उनमें से हो ना जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़े हैं, बाकी हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुके हैं या फिर चल रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं आता जाता, तो समझ लो तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। अब अगर तुम्हें अगले 6 महीने के अंदर सच में अपने आप को कुछ ये स्कोर करता हुआ देखना चाहते हो ना, 98%, 95%, तो चुपचाप कॉपी पेन लेकर बैठो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सितंबर मंथ से पूरे तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक के एक कंप्लीट रोड मैप की। अगर तुम इस रोड मैप को फॉलो करोगे ना तो जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2 बार तुम रिवीजन कर चुके होगे और मिनिमम 15 सैंपल पेपर्स तुम सॉल्व भी कर लोगे। और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा ना उस दिन तुम डर के नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपने एग्जाम हॉल में घुस रहे होगे। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना तुमने, तो टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी सितंबर मंथ से। तो देखो, इस मंथ में मेजॉरिटी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होते हैं, तो तुम्हारे भी चल रहे होंगे। अब होता क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम को लोग बोलते हैं कि स्कूल का एग्जाम है, बोर्ड थोड़ी है, चिल मार, कोई इतना लोड मत ले। लेकिन असली बात क्या है? मेन चीज ये है कि ये तुम्हारा पहला रिहर्सल है। यहाँ पे तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। सेम उसी तरह से आंसर्स लिखो जैसा तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखना है और उसी तरह का अपना माइंडसेट बनाओ। हाफ ईयरली को हल्के में मत लो। अब तुम्हें हाफ ईयरली के लिए कैसे पढ़ना है, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1 में तुम्हें अपने हाफ ईयरली के सिलेबस का पता करना है, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद स्टेप 2 में तुम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करो, ठीक है। और स्टेप 3 में तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, या जो तुम्हारे अभी तक टेस्ट हुए हैं ना उनके सभी क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर रहे होगे। बाकी तुम डेली रूटीन कुछ इस तरह से रख सकते हो कि मॉर्निंग में तुम 2 घंटा साइंस पढ़ सकते हो, उसके बाद स्कूल से आके आफ्टरनून में 2 घंटे मैथ्स पढ़ सकते हो और फिर इवनिंग में 2 घंटे एसएसटी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर टाइम टेबल की बात करें तो हाफ ईयरली के लिए तुम्हें यही फॉलो करना है पूरे सितंबर। जितने चैप्टर्स आ रहे हैं सभी को अच्छे से पढ़ना और साथ के साथ ये भी एनालाइज करते जाना कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स वीक रह गए हैं, और जब पता चल जाता है तो उनको अच्छे से इंप्रूव करने का ट्राई करो। और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, हाफ ईयरली एग्जाम में तुम अपने टीचर को प्रूव करोगे कि तुम कितना सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर। अगर तुमने एक बार एफर्ट डाल के अपने टीचर को दिखा दिया ना कि हाँ तुम भी हाफ ईयरली में तगड़े मार्क्स लेकर आ सकते हो, तो बोर्ड्स के टाइम पर वो तुम्हें इंटरनल मार्क्स अच्छे से देगा। तो देख लो, अच्छे से तैयारी करो हाफ ईयरली की भी। बाकी तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टडी करनी है, मैंने इस वाली वीडियो में डिटेल में बताया है, तुम जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जब सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आता है तुम्हारा अक्टूबर। अब यहाँ से तुम्हारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अब तुम्हारा ये वो फेज स्टार्ट होगा जिसमें तुम कंफ्यूज्ड रहोगे। ट्यूशन का पेस अलग होगा, तुम्हारे स्कूल का पेस अलग और तुम्हारा अलग। मतलब कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा, ट्यूशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा और तुम कुछ और पढ़ रहे होगे अलग से, और सेम चीज तुम्हारी नवंबर में भी हो रही होगी। अब देखो, होता क्या है कि स्टार्टिंग में स्कूल में तुम्हारा टीचर स्लोली तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट कराता है। अब जैसे ही तुम्हारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ आएंगे ना, इसमें वो सारी चीजें जल्दी कवर अप कराने का ट्राई करेगा। तो तुम्हें इन सब चीजों से अगर बचना है ना, तो अपने इन 2 मंथ्स में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जितना भी तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है ना, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। और वो कैसे करोगे उसके लिए भी चलो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर्स लिख देने हैं जो तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हाफ ईयरली में तुमने ऑलरेडी पढ़े हैं ना, उनको तुम सबसे पहले रिवाइज करोगे दोबारा से। जैसे ही उनको रिवाइज कर लेते हो उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे उन चैप्टर्स को करना जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अब कैसे कैसे उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, आओ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो साइंस के अंदर यार सबसे पहले तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले देखो, यूट्यूब पर तुम्हारा कोई भी टीचर फेवरेट हो, उसका तुम 1 शॉट लेक्चर अटेंड करो। 2 मंथ्स बहुत होते हैं, तो इसीलिए 1 शॉट लेक्चर तुम्हें कम से कम 3 से 4 घंटे का अटेंड करना है। इतने देर के लेक्चर में तुम्हारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्टेप 2 में अपने एनसीईआरटी को उठाना है। उसके अंदर जो तुम्हारी एक्टिविटीज होती हैं, बायो के अंदर डायग्राम्स वगैरह होते हैं, इनको एकदम अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कवर करने के बाद तुम्हारा स्टेप 3 आता है पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर तुम अच्छे से लगा पा रहे हो तो फिर तुम्हारा काम हो गया है। उसके बाद तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, समझे। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यू कैन लर्न इट, सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। बाकी अगर तुम चाहते हो ऑनलाइन फॉर्म में नहीं, तो तुम पीडब्ल्यू का ये कॉन्सेप्ट बैंक ले सकते हो, मैंने टैग किया हुआ है, वहां से जाके बाय कर लेना। अदरवाइज तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे पढ़ लेना, सब अच्छे हैं, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है तुम्हें साइंस के लिए। अब इसके बाद आती है बात मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स के लिए भी यार तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूला है उनको अपने एक पेज पर लिख लो, ठीक। जब ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चंस को
सॉल्व करने के लिए बैठो, यही तुम्हारा स्टेप 2 है। और उसके साथ साथ तुम्हें अपना वन शॉट लेक्चर भी ऑन कर लेना है। अब मैथ का वन शॉट लेक्चर तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं देखना है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का देखना है बस। स्टेप 2 में यही होगा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि एनसीईआरटी की होने वाली है, और वन शॉट वीडियो बस। एंड थर्ड स्टेप तुम्हारा सेम रहने वाला है, तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं और उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इतना कर लोगे तो तुम्हारा मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा थर्ड सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में भी यार तुम्हें इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले तुम जो भी चैप्टर को पढ़ोगे उसको यूट्यूब पर सर्च करोगे, उसकी वन शॉट वीडियो देखनी है, और वन शॉट वीडियो ऐसे देखोगे जैसे तुम कोई स्टोरी सुन रहे हो, और उस स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं तुम्हारा टीचर बता रहा है उसके तुम्हें नोट्स बना लेना है उसके साथ साथ। अब स्टेप 2 में जैसे ही तुम्हारा लेक्चर खत्म होता है तो उसको बंद होने के बाद अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, जब सोच लेते हो तो उसके बाद एक पेज लेकर बैठो और उस अपने पूरे चैप्टर को उस पेज पर लिखने का ट्राई करो। नहीं याद आता तो कोई बात नहीं, बुक ओपन करो, उसमें से देख लेना। इस तरह से तुम अपने वर्ड में आंसर लिखना सीख जाओगे एसएसटी के अंदर। बाकी अगर तुम बार बार चीजों को फिर से भूल रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और पता है इसका रीजन तुम्हारा फोन एडिक्शन हो सकता है। तुम इतना ज्यादा शॉर्ट्स रील स्क्रॉल करते हो ना कि तुम्हारा माइंड अब चीजों को याद ही नहीं रख पाता। अगर इस चीज को तुम्हें खत्म करना है ना तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया। बिकॉज तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम चीजों को बार बार भूल रहे हो, तुम टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन सा फील होता है तुम्हें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, अब सोशल साइंस के लिए तुम्हें बस यही करना है। बाकी अगर तुम्हें पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करना है तो उनके आंसर तुम अपने वर्ड में ही लिखोगे। अभी से आदत डाल लोगे तो अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह से तुम अपने इन तीनों सब्जेक्ट को इन 2 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे होगे। अब जैसे ही तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जो कि होगा तुम्हारा दिसंबर। जैसे ही तुम्हारा ये मंथ आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं, यार सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। और ये 1-2 बच्चों के साथ नहीं है, पूरा ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर तुम दिसंबर मंथ में ये चीज बोल रहे हो तो समझ लो तुम सही ट्रैक पर हो, बिकॉज अभी से रिवीजन करके तुम कवर अप कर लोगे अच्छे से। इसीलिए मैंने इस मंथ का नाम रिवीजन मंथ रखा है। अब इस मंथ के अंदर तुम्हारे एक्शन प्लान क्या होंगे चलो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी को अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें हर हफ्ते 2 सैंपल पेपर्स लगाने हैं, जिनकी टाइमिंग तुम्हारी सेम बोर्ड एग्जाम वाली होने वाली है। जैसे तुम बोर्ड एग्जाम में बैठ के देते हो ना एग्जाम, उसी तरह से तुम्हें इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है। पूरे 3 घंटे का टाइमर लगाओ और बैठ जाओ। और इस मंथ में तुम पता है क्या भी कर सकते हो, तुम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अपने हर चैप्टर के थोड़े थोड़े टॉपिक्स को उठाओ, उनके बारे में लिख दो, बस शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो। इससे तुम्हारे एग्जाम के लास्ट टाइम पर जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें यही चीजें करनी है इस मंथ के अंदर, ज्यादा कोई तुम्हें लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब दिसंबर के लास्ट वीक में तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से। तो नेक्स्ट मंथ आता है तुम्हारा जनवरी, तो इसके अंदर तुम्हें प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर होगा और इसी चक्कर में तुम्हारे लो मार्क्स आ सकते हैं। बट तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुमने इन 4 मंथ्स में अच्छे से स्टडी की है ना, जैसे जैसे मैंने बताया, तो उसकी तुम्हारी नौबत ही नहीं आने वाली। अब जो तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे उसमें तुम्हें पता लग रहा होगा कि क्या क्या तुम गलती कर रहे हो, क्या क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए और कैसे तुम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक रह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उसको भी इम्प्रूव करने का तुम्हारा जनवरी मंथ होने वाला है। तो उनको कवर अप करने के लिए इस मंथ में तुम्हें कम से भी कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस और तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जनवरी में तुम्हें बस इतना ही करना है और कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब तुम्हारा लास्ट मंथ आता है जिसके अंदर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे। अब इस मंथ के अंदर तुम्हारे देखो 15 दिन ही होंगे तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। अब उन 15 दिन के अंदर तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है वो तो मैं तुम्हें उसी टाइम पर बता दूंगा। बाकी तुम्हें जनवरी तक किस तरह से स्टडी करनी है वो सब मैंने तुम्हें एकदम डिटेल में बता दिया है। अब ये रोड मैप तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और हाँ, जितना भी तुम अपने एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो ना, 95, 98, वो भी तुम कमेंट में लिख के चले जाओ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये कुछ वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।